कन्या, ये मेरा छोटा भाई है मिनेश। देख ले अभी, मूंछ भी है इसको, लड़का है। ऐसे ऐसे कर। मुझे भी कुछ पूछने का होएगा तो। आप क्या करते हैं? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। Oh no. That's perfectly all right. In fact, it's not necessary that a man should always do something. You know, actually, I'm a doctor and I run a nursing home, and I really aspire to continue to do that after marriage. No, but that doesn't mean that I will neglect my home. In fact, I'll make sure that I finish my work in the hospital in time, come home and do whatever is required of me in the kitchen. It's very important to me to be able to maintain a balance between career and home. या। ये क्या बोली, समझ नहीं पाया मैं। तू छोटा है ना, इसलिए नहीं समझा तू। मैं सब समझ गया। इंग्लिश में बोली है। खाली क्या बोली ना, यही नहीं समझा मैं। I'm sorry. आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती? आती है हम लोग को। वेलकम, थैंक यू, मेंशन नॉट, बर्गर, पैटीज, पिज्जा, चाइनीज, साउथ इंडियन, जूस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, मैंगो, मैंगो। शादी के बाद ब्रह्मचार्य के बारे में क्या विचार है आपका? मिस्टर इंडिया हो गई कन्या। हाँ। जय श्री कृष्ण। मस्त है मिनेश, मस्त है। मैंने देखा घूंघटे में से। हाँ बोल दे इसको। मिनेश बेटा, ये हमारी लीला है। और एक्सक्यूज मी, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूं? आई एम लीला ठक्कर फ्रॉम मरीन ड्राइव। मेरे पास मास्टर्स डिग्री है और अभी रिसेंटली ही मैं मिस लेडी लोहाना कॉन्टेस्ट जीती हूँ। और आप तो देख ही रहे हैं कि मैं हेमा मालिनी जैसी दिखती हूँ। थोड़ी थोड़ी धर्मेंद्र जैसे भी दिखती है ना। शादी के बाद आप मेरे साथ कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी पर। Oh no! प्लीज लेट मी करेक्ट दिस। मैं सिर्फ अमेरिका में रहना पसंद करूंगी। मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो मेट्रो सिटी तो होनी ही चाहिए। और क्या क्या होना ही चाहिए? एक बंगलो, कम से कम एक 4 बेडरूम हॉल फ्लैट, फुल्ली एयर कंडीशनड, और उसके अलावा घर में वॉशिंग मशीन, प्लाज्मा टीवी, डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, घूमने के लिए एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी, और हाँ, चारूबाला नाम की एक नौकरानी तो होनी ही चाहिए। हाँ, जो ऐसा ऐसा बोले तुषार। हाँ। क्या? इनकी मांगे तो बहुत ज्यादा है। मैं गरीब घर का लड़का कहाँ से पूरा कर पाऊंगा? हम लोग गरीब है यार, मतलब ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसको भी ना बोल दे ना। कैंसल। कैसा लगा? धन्यवाद गट्टू भाई, धन्यवाद। मैं समझ गई हूँ कि अगर मैं लड़का होती तो अपनी शादी के लिए किसको चुनती। अच्छा, वेरी गुड। तो बता। एक मिनट। देख, तेरे कुछ भी बताने से पहले मैं तुझे बता दूं कि मैं बा और शिल्पा को बता कर आई हूँ कि मैं प्रवीणा को तो नहीं चुन सकती, क्योंकि देख, हम दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती है कि अगर मैं लड़का होती ना तो मैं प्रवीणा का भाई होती, उसकी चोटियां खींचती। हाँ? अब शिल्पा और मेरी तो कोई खास जमती है नहीं, उसकी और मेरी सोच में काफी फर्क है। हाँ? बची तू, तेरी और मेरी अच्छी जमती है ना। देख,
तेरी और मेरी आदतें भी लगभग एक ही जैसी हैं और हमारी सोच भी कितनी मैच होती है ना? हाँ। इसीलिए मीनाक्षी, मैं चुनती तो सिर्फ तुझे चुनती। थैंक यू मेंशन नॉट भाभी। अब बता, तू किसे चुनती? जैसे आप समझी ही नहीं। समझ गई मैं, मगर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल। ठीक है, तो सुनिए। प्रवीणा भाभी। हाँ हाँ, कांग्रेस कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस, हाँ। वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ पूछिए। मैं क्यों नहीं मीनाक्षी? आपकी मांगे बहुत ज्यादा है भाभी। देखिए ना, वो गाड़ी चाहिए तो मर्सिडीज, टीवी चाहिए तो वो क्या पान वाला नाम, हाँ प्लाज्मा, और नौकरानी चाहिए तो चारू बड़ा बेन। मैं गरीब घर का बेटा कहाँ से ला पाता ये सब? वैसे तूने जिसे भी चुना कोई मायने नहीं रखता, मगर ये तेरी गलत फहमी है मीनाक्षी कि मेरी मांगे ज्यादा है। ओके? नहीं नहीं भाभी, आपकी मांगे है ज्यादा। गौटू भाई से पूछिए। हाँ लीला भाभी, आप है ना हमेशा पानी पीती रहती है और मांगती रहती है। ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। चक्री 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 नहीं मांगी लीला भाभी ने। इन्होंने नहीं, मैंने मांगी थी ना मीनाक्षी भाभी, इसी चक्री। मैं तो भूल ही गई। चलिए चक्री बनाकर खिलाती हूँ आपको। मीनाक्षी! क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए आपको? अच्छा, आप बताइए ना, अगर आप लड़का होती तो शादी के लिए शिल्पा, मीनाक्षी, प्रवीणा या मुझे चुनती? शिल्पा को पसंद करती। मैं तो मीनाक्षी को चुनूं। प्रवीणा भाभी। लीला, लीला। अरे मोटा भाई, क्यों बेचारे को खामखा आप? अरे लीला के पापा का भी अकाउंट है हेमल की बैंक में। हेमल, और कितने लोगों के पैसे जमा करवाए हैं तूने? दामू काका के 5 लाख रुपए। अरे हाँ, उनकी तो पोती की शादी है। लीला, ओह, क्यों इतना घबरा रहे हो आप लोग? अरे ऐसी अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, कुछ होता है क्या? और अगर हुआ तो? अरे गुड़िया ने कहा होशियारपुर से फोन था, बैंक के बंद होने के 70% चांसेस है। होशियारपुर से खबर थी, वाह वाह। ए हेमल, इस बैंक के 200 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांच दिल्ली में और सबसे ज्यादा ब्रांचेस तो मुंबई में, और उसके सील होने की खबर कहाँ उड़ी? होशियारपुर में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन प्रवीण जरा सोचो, अगर सचमुच वो बंद हो गई तो? ओ मोटा भाई, ये बैंक है बैंक, कोई पान की दुकान नहीं है कि पनवाड़ी गांव चला गया तो चौरासिया पान भंडार बंद हो गया। ऐसी अफवाहें तो उड़ती रहती है मोटा भाई। नहीं नहीं, अफवाह ही सही, लेकिन सावधानी के तौर पर हमें। ओफो, क्यों इतना टेंशन पाल रहे हो आप लोग? अरे टेंशन क्यों ना लें प्रवीण, लीला के पापा का भी अकाउंट है इस बैंक में। लीला, क्या है? आ रही हूँ। क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हैं? लीला अपने पापा को फोन करके पूछो हेमल वाली बैंक में उनके कितने पैसे हैं। बैंक बंद होने वाली है। क्या? आप लोग भी? डायल टोन नहीं है, पता नहीं कब से डेड है। इसीलिए कहती हूँ घर में एक दूसरी लैंडलाइन तो होनी ही चाहिए। मांगे हैं, बस मांगे। एक फोन डेड हो गया तो दूसरी लैंडलाइन होनी ही चाहिए, दूसरी नहीं तो तीसरी होनी ही चाहिए। हर एक कमरे में एक एक लाइन तो होनी ही चाहिए। मांगे हैं बस तेरी। आपकी मांगे बहुत ज्यादा है भाभी। ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। मांगे हैं, बस मांगे। हाँ हाँ, है मेरी मांगे। घर के लिए मांगती हूँ तो क्या बुरा करती हूँ? बोलिए,
इतने दिन से इनसे कह रही हूँ कि एक वॉशिंग मशीन और एक प्लाज्मा टीवी तो घर में होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं लेकर आएंगे, इसलिए कि इन्हें लगता है कि मैं अपनी पर्सनल डिमांड पूरी करने के लिए कह रही हूँ। सब प्रेजुडिस हो गए मेरे खिलाफ। नहीं लीला, परसों जब अलमारी के नीचे तुम्हारी लिपस्टिक चली गई थी तो उसे निकालने की बजाय तुमने ये कहा कि हर एक शेड की कम से कम 7 लिपस्टिक्स तो होनी ही चाहिए। अब ये तुम्हारी पर्सनल डिमांड हुई कि नहीं बताओ मुझे। मांगे हैं, बस मांगे। हाँ हाँ हाँ, मांगे हैं, बस मांगे। कभी पूरी की है आपने मेरी मांगे? मैं तो हूँ ही ना डिमांडिंग, माथे पर लिखवा कर पैदा हुई हूँ, हर कोई देखता है और पढ़ता है। मांगे हैं बस मांगे। लीला भाभी आप प्लीज मत रोइए। क्या मोटा भाई आप भी। अरे ये किसी और वजह से रो रही है, जरा पूछ इसे। हाँ लीला भाभी। प्रवीण भाई, किसी ने मुझे नहीं चुना। सुना हेमल? हाँ? क्या कहा इसने, सुना? लीला को किसी ने नहीं चुना। किस चीज के लिए? मैं बताती हूँ हेमल भाई। बा ने, शिल्पा ने, सबने यही कहा। पर इससे मुझे एहसास हो गया कि एज अ वाइफ मुझे कोई पसंद नहीं करता। आपने अपनी सहेली को पूछा? प्रवीणा को? नहीं। वो 100% आप ही को सिलेक्ट करती। चाहिए कीजिए फोन। हाँ। पर तू ये तो डेड है, इसीलिए कहती हूँ। घर में सभी के पास एक एक मोबाइल तो होना ही चाहिए, है ना? ए मोहब्बत, तेरा मोबाइल दे। अरे चल दे ना। ये लीजिए लीला भाभी, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू प्रवीण भाई। अच्छा मैं क्या कह रहा था, आप लोग पैनिक मत होइए। मैं प्रवीण भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं उन सबके बैंक अकाउंट बंद करवा दूंगा जिनको मैंने ही। क्या क्या बोल के बंद करवाएगा तू अकाउंट? पहले सबको जाके बोला कि भाई विंटर्स बैंक में अकाउंट खोलिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अब जाके क्या बोलेगा? भाई मुझे खुद को ट्रस्ट नहीं रहा। भाई तेरी रेपुटेशन पे धब्बा लगेगा। वो तो बैंक बंद हुआ तब भी लगेगा। तो वो तो बैंक बंद होगा तो ना। अब मलय के 10 लाख रुपए हैं तेरी बैंक में, वो तो कॉर्पोरेट किंग है, उसे पता नहीं चलेगा? बात करता है। 1-2 दिन रुक जा, मैं अपने सोर्सेज से पता करवाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। और मोटा भाई आप भी अपने सोर्सेज से पता करवाइए, फिर देखते हैं क्या करना है। जल्दबाजी में कोई बचपना मत करना, समझा तू? प्रवीण भाई। हाँ। थैंक यू हेमल भाई। हाँ देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, उसने कहा मेरी जैसी एक बीवी तो होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन आपने उसे नहीं बताया होगा कि आपने तो शिल्पा और मीनाक्षी को चुना था। मतलब मैंने ऐसा मतलब आपने सचमुच प्रवीणा को नहीं चुना था? नहीं मतलब मैंने तो गूगली फेंकी और आप फंस गए। मैं अभी प्रवीणा को फोन करता हूँ और आपका तलाक करवाता हूँ। नहीं प्रवीण भाई। हेलो प्रवीणा सुन, प्रवीण भाई, ये लीला भाभी ने तुझे नहीं चुना था। प्रवीणा मैंने तुझे ही चुना था। ये प्रवीण भाई। हेलो हाँ। प्रवीण भाई आपने डायल ही नहीं किया था ना नंबर, डायल ही नहीं किया। आप क्यों मजाक कर रहे थे? मैं इतनी सीरियसली मोटा भाई को मारी। बहुत दूर है। ये भाभिया भी ना क्या क्या गेम खेलती रहती है। कसम से। हाँ। मोटा भाई मान लीजिए कि आप लड़की होते। हाँ, मैं क्यों ऐसा मानूं भाई? अरे ऐसे ही सोचिए ना। हाँ? मैं सोचूं, मुझको आता है सोचने का। तो ठीक है, फिर गट्टू से ही शुरू करते हैं। गट्टू सोच, अगर तू लड़की होता तो। मैं गट्टी हूँ। हाँ, मैं भले घर की बहू बनूंगी। हम ऐसे लेकिन पहले किसी को चुनोगी तो बनोगी ना। हाँ, अरे मैं तो गट्टी को ही सिलेक्ट करूंगा। हाँ। मस्त टाइम पास करवाता ये। हाँ, चलो कैरम खेलते हैं, टाइम पास। हेमल, मैं हेमल को चुनता। क्या?
हाँ हो गई शुरू 60 गाठ। हाँ मोटा भाई आप तो सुबोध को ही सिलेक्ट करते ना। मुझे घर में नौटंकी नहीं करवानी, इससे तो बेहतर है कि मैं कंवारी ही रहूं। बाबूजी की याद में। हाँ ए मोहम्मदलाल तू किसे सिलेक्ट करता? अरे गट्टी ने तो बताया ही नहीं है कि ये किसे चुनेगा। हाँ बताता हूँ। मैं हर्षद भाई को सिलेक्ट करता क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। ये क्या मतलब हुआ गट्टू? पैसे के पीछे इस तरह भागना नहीं चाहिए। लेकिन मोटा भाई हर्षद भाई के पास बहुत पैसे है ना, तो वो मुझको बहुत सारी चॉकलेट्स लेके दे सकते हैं ना। नहीं नहीं गट्टू, तू भले घर की बहू है और भले घर की बहू बहुत सारी चॉकलेट्स नहीं खाती। हाँ तो मसाला डोसा तो खा सकती है ना भले घर की बहू। तो क्या मैं तुझे मसाला डोसा नहीं खिला सकता? ओ गट्टी पे दिल आ गया मोटा भाई का। प्रवीण तू इस तरह मुझे, मैं अभी बा को जाके कहता हूँ। मोटा भाई क्या जरूरत है? ए मोहम्मदलाल कम से कम तू तो मुझे सिलेक्ट कर यार। हाँ? चल ना चल रे भाई प्लीज। क्या हुआ हेमल? बैंक सील हो गई। विंट्रस्ट बैंक की हर ब्रांच पर एक साथ छापा मारा गया। सारी ब्रांचेस एक साथ सील कर दी गई। गुड़िया की बात सच निकली प्रवीण भाई। मैं अपने कस्टमर्स के पैसे विड्रॉ करवाता, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट खाली करवाता, उससे पहले ही बैंक बंद हो गई। सुनिए मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। ओए चुप रह। तू क्या समझाएगा हमें? एक तो हमारे पैसे खाकर बैठ गए, ऊपर से भाषण देने आ गए। दिन भर धूप में घूमकर 25,000 रुपए कमाए हैं। तुम्हारे जैसे एसी में बैठकर नहीं कमाए हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, हायर अथॉरिटीज और सरकार ही ने बैंक बंद करवाई है। आप हम लोगों को ये बताइए, बैंक आप लोग चलाते थे या सरकार? सब कुछ सरकार के ही हाथ में होता है, हम तो बस काम करते हैं यहाँ पर भाई साहब। तो आप हमारे पैसे अटक गए हैं, उसका क्या? देखिए मैडम, हमारे खुद के भी पैसे अटक गए हैं, लेकिन आई थिंक हमें कोर्ट में जाना चाहिए। अरे कोर्ट का फैसला तो हम लोगों के मरने के बाद आएगा, इनका फैसला तो अभी होना चाहिए। तोड़ो बैंक को और जो सामान है सब ले चलो अपने अपने घर। खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा है तो। देखिए मैडम, आप बीच में से हट जाइए, वरना सबके हाथों की मार पड़ेगी आपको। आ जाओ, 2-3 को तो मैं भी संभाल लूंगी। शांत हो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। गुड़िया क्या कर रही है तुम? अरे उन्हें किसी तरह तो रोकना होगा ना। एक बार होशियारपुर में भी ऐसा ही हुआ था। वो बंटाराम बनिए की दुकान से एक बच्चे ने बिस्किट ले खाई, भौंकता हुआ घर तक गया वो बच्चा, और बाद में पता चला कि उसे तो कुत्ते की बिस्किट दे दी थी। ऐसा तोड़ा हमने बंटा। गुरिंदर, अरे ये सब बाद में, पहले इन्हें तो संभालो। अरे ये तो दादागिरी है। क्या आगे बढ़िए। देखिए, अगर आप लोग अंदर तोड़ फोड़ करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। अंदर के रिकॉर्ड्स खत्म हो गए तो आपको ही वापस पैसे मिलने में मुश्किल होगी, सोच लो। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। दामू काका, आप आइए, आप इस तरफ आइए। ये लोग सब लोग कहते कि बैंक। हाँ काका, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन काका संभालिए। तो मेरे पैसे, मेरे गहने सब बोल। सुनिए प्लीज। देखिए, मैं हाथ जोड़कर कब से आपसे विनती कर रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ये बैंक कुछ दिनों तक बंद रहेगा। तो कब खुलेगा? ये तो हमें भी नहीं पता आंटी जी। मतलब हमारे पैसे डूब गए? हमारे पास इसका जवाब नहीं है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।